हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें मैं बता दिया था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या कारकों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, है ना। शब्दालंकार में जो पढ़ने हैं 5 प्रकार, उनमें से हम आपको बताए थे पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्त अलंकार, पांचवा वक्रोक्ति अलंकार, जिनमें से हम आज पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कई बार एग्जाम में आया है अनुप्रास अलंकार। देख रहे हैं आप अनुप्रास अलंकार। चलिए इसको हम थोड़ा बांटते हैं, अनु प्लस प्रास। अनुमाने जानते हैं आप, अनुमाने होता है पीछे या बाद होता है, और प्रास माने होता है वर्णों का बार बार आना। किसका आना? वर्णों का बार बार आना, उसको क्या कहते हैं? प्रास, है ना। चलिए हम इसकी छोटी सी परिभाषा है उसको जान लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जहां कोई वर्ण, है ना, क्या है? जहां कोई वर्ण जहां कोई वर्ण बार बार, जहां कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है, रिपीट, या उसका दोहराव जारी रहता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास, अनु प्लस प्रास। अनु माने होता है पीछे या बाद, प्रास माने वर्णों का बार, जहां कोई वर्ड बार बार रिपीट या उसका दोहराव जारी रहता है, चाहे वो पहले आए और चाहे बाद में आए, है ना, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण की जो पुनरावृत्ति होगी आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए हम इसके बाद में, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप, आशा है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए मैं इसका उदाहरण बता दूं आपको। अनुप्रास अलंकार का जो बहुत प्यारा सा उदाहरण है, एग्जाम में आया है कई बार, उसको आप लोग नोट करें और जानें। वैसे आप जानते भी होंगे इस चीज को। सबसे सरल उदाहरण आपको हम बताते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखिए अनुप्रास अलंकार का। रघुपति राघव राजा राम, ये जानते हैं ना आप। रघुपति राघव राजा राम, जान गए ना। देखिए यहां पर, यहां भी रा, फिर रा, है कि नहीं? तो हम लोग जान नहीं जाएंगे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, है ना। एक उदाहरण और देखिए। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी नभ जल थल में, है ना। क्या? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी। कहां खेल रही थी भाई? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी नभ जल थल में। कहा? नभ जल थल में, है ना। आप लोग नभ माने, नभ माने क्या? ये आसमान, जल, जल जानते ही हैं, थल स्थल, है ना। और देखिए क्या है? चा, है ना।
जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए तो वहां हम मान लेते हैं अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। कहीं कहीं परिभाषा आप देखेंगे दिया रहेगा जहां दो शब्दों मतलब कोई शब्द दो से अधिक बार आए वहां कहते हैं ना, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी नवजल थल में, है ना। और बाकी आप आपकी किताब में उदाहरण दिया होगा, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत सरल है, अनुप्रास अलंकार बहुत सरल है ना। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, है ना, एक ही वर्ण बार बार रिपीट करे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये देखिए, ये उदाहरण नोट कर लीजिए और मन में आप एक बार पुनः चलिए हमारे साथ रिवीजन करिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या कारकों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, शब्दालंकार। शब्दालंकार को इंटरमीडिएट में 5 उसके रूप हम पढ़ेंगे, कौन कौन, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है ना। जिसमें से हम लोग अनुप्रास अलंकार आज पढ़ लिए। अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे यमक अलंकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।